नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर गोड्डा से आ रही है, जहां आदिवासी युवती से रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्म बदलने का दबाव दे रहा था ये शख्स। भ्रूण हत्या के लिए दवा तक खिलाई गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेट कर मृत बच्चे को निकाला है। शिकायत के बाद अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब मैंने उसका बच्चा जब पेट में रह रहा तो उसको बोले कि तुम शादी करोगे, तो उसने बोला कि तुमसे कौन शादी करेगा, तुम संतान नहीं, तुम मेरा धर्म बदलोगी। और उसने दो आदमी से भी बात करवाया था, जो उसके घर वाले पता नहीं अब कहाँ के नहीं। क्या बात कराया था, किस प्रकार? कि तुम अगर धर्म बदलोगी तब तुम शादी हो जाएगा, तुम्हारा धर्म परिवर्तन करोगी तब। हाँ। और गोड्डा से संवाददाता गौरव झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। गौरव, अब ये शख्स गिरफ्त में है, युवती को इंसाफ दिलाने की परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं। क्या ये शख्स का बयान सामने आ पाया है? बात की युवक को गिरफ्तार जरूर कर लिया गया, लेकिन घर वाले यानी कि लड़की के जो घर वाले हैं वो अभी डरे सहमे से हुए हैं। और उनका लगातार कहना है कि जिस घर में वो रह रहे हैं वहां से कुछ ही दूरी पर लड़के का घर है, तो उन्हें डर सा सताता है। और इसी वजह से लड़की अपने घर पर नहीं बल्कि अपने बहन के घर पर रह रही है। लड़की की माने तो करीबन 2015-16 से ही लगातार लड़का पीछा कर रहा था, और वो उस वक्त से पीछा किया करता था जब लड़की नाबालिग हुआ करती थी। बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई के महीने में उसके साथ बलात्कार किया गया, जिसके बाद उसे दवाई भी खिलाने की प्रयास की गई। जब हालांकि उसे भ्रूण हत्या के लिए भी दवाई खिलाई गई। बताया जाता है कि डॉक्टर ने ऑपरेट कर पिछले दिनों उसके बच्चे को बाहर किया गया। हालांकि लड़की अभी सुरक्षित है, वो अपने बहन के घर रह रही है। गौरव, क्या लड़के के घर वालों की संलिप्तता भी इस पूरे परिक्रम इस घटना में है? जी नहीं, अब तक की ऐसे मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के परिजनों ने थाने में शिकायत की, जिसके बाद की पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। अगर लड़की की माने तो लड़की ने कहा कि जब ये 2-3 महीने पहले से ये पूरा प्रकरण चल रहा था तो उसने डर से घर में नहीं बताया था, क्योंकि घर का माहौल खराब हो सकता था। लेकिन जब स्थिति और बिगड़ती गई, उसके पेट में बच्चे पलने लग गए, तब जाकर उसने इस चीज की जानकारी दी। और अब जब जानकारी दी है तो जाकर पुलिस भी रेस में आई है और पिछले दिनों ही लड़के को गिरफ्तार कर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर शिबू सोरेन से जुड़ी हुई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट से शिबू सोरेन को बड़ी राहत मिली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह बड़ी राहत शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का यह पूरा मामला, लोकपाल की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। शिबू सोरेन और उनके परिजनों पर यह आरोप था। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में एक बड़ी राहत शिबू सोरेन को हासिल हुई है दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से। 13 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई होगी। अगली खबर लोहरदगा से, जहां जिला परिषदन पहुंची हुई जल सहियाओं का वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव पर उस वक्त गुस्सा फूट पड़ा जब मंत्री जी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। सहियाएं यहां पर अपनी शिकायत के साथ पहुंची थी, लेकिन उनकी बातों को मंत्री जी ने अनसुना किया। इसके बाद सहियाओं का गुस्सा फूट पड़ता है। सहियाओं ने मंत्री को खूब खरी खोटी सुना दी। जल सहियाओं ने बताया कि 11 साल से झारखंड प्रदेश की जल सहिया अपने हक और अधिकार के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री तक दौड़ लगा रही हैं। बावजूद इसके आज तक कोई फैसला नहीं लिया गया। इस दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव मीडिया से भी कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आए और यहां से निकलने में ही बेहतरी समझी। लोहरदगा जिला के विधायक और सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के पास हम लोग अपने विधायक के पास आए, तो वो बोल दिए कि क्या है आप लोग जल सहिया है, ये थोड़ा मोड़ा जानबूझ के अनजान भी बने, इसलिए बने। ये देख रहे हैं जल साड़ी भी देख के हर एक को जान जाएगा कि जल सहिया है, लेकिन अभी पहचानने से भी थोड़ा इनकार किए। और मेरे राज्य के हर एक जल सहिया दीदी लोग इनको दे रहे हैं आए दिन। इनको इनका रांची का चेंबर में जाके दी है, आपका गिरिडीह का जल सहिया सब। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आप लोग वहाँ आइए, वहाँ मिलिए। तो हम लोग कहाँ जाएंगे जल सहिया बहन? जहाँ जाते हैं बोलते ये मेरा विभाग नहीं है, मेरा विभाग। अरे भाई, विभाग नहीं है तो आप एक विभाग का पूरा राज्य का तो आप लोग एक अंग है ना। यदि आप लोग नहीं उठाइएगा सदन में आवाज, आप लोग नहीं, हम लोग कहाँ जाएंगे जल सहिया बहन सब?
रांची पुलिस ने ओरमांझी में सदमा प्रोजेक्ट +2 उच्च विद्यालय की छात्राओं से छेड़खानी के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में मुजम्मिल अंसारी, फिरदौस अंसारी, जमील अंसारी और तौफीक अंसारी शामिल हैं, जबकि एक आरोपी सुहेल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया है। तो रांची के ओरमांझी में स्कूल में बवाल के बाद स्थिति इस वक्त क्या है, हालात क्या है, सीधे रुक कर लेते अपने सहयोगी ओम प्रकाश का, जो इस वक्त ओरमांझी के उस स्कूल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, इस वक्त जब 4 युवक जो आरोपी थे उन्हें पकड़ लिया गया है, उसके बाद क्या छात्राएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? आज अगर बात की जाए तो सोमवार को आज स्कूल खुला है और स्कूल के बाहर ही हम मौजूद हैं। बता दें कि आज जो सोमवार को स्कूल खुला है, छात्राओं की संख्या जो है वो काफी कम रही, काफी कम छात्र जो हैं वो इस वक्त स्कूल में मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो घटना हुई है, जिस तरह की वारदात हुई है, उसका जो भय है, उसका जो डर है, वो अब भी छात्रों के मन में घर किया हुआ है और यही वजह है कि अभी भी छात्र जो है स्कूल में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। हमारे साथ स्कूल के कुछ छात्र भी मौजूद हैं। क्या आज उपस्थिति कम है, कारण क्या लगता है आप लोगों को? कारण है कि घटना ही कारण है सर। सबको डर भी ना हुआ है। कोई स्कूल आएगा तो अगर रास्ता में आते हुए अगर छेड़खानी किसी के साथ हो गया या मारपीट हो गया तो उस समय कौन बचाएगा उस सबको? पुलिस के द्वारा तो गिरफ्तार भी किया गया, 4 पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सर एक भी फरार है ना सर। तो गैंग बना के फिर अगर फिर किसी तरह हम लोग को वार कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे उस समय? अकेले रास्ता में आते हैं उतना दूर से, उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए हम लोग को डर है, हम लोग आगे हैं, इसलिए कुछ हिम्मत करके स्कूल आए हैं। ओम प्रकाश, क्या जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्राएं हैं, उन्होंने लड़कों को, स्कूल के प्राचार्य को, यहाँ के अथॉरिटी को इसकी जानकारी दी थी कि हमें छेड़खानी की जाती है, हमें डराया धमकाया जाता है बाहर भी, और हालात तो तब बिगड़ गए जब स्कूल के प्रीमाइसेस में जाकर डराया धमकाया जाने लगा? जी, बता दें कि जो छात्राएं हैं, जो जानकारी हमें मिल पाई है, जो छात्राओं से भी बात हुई थी, उनका भी साफ तौर से कहना था कि वो इस बारे में अपने परिजनों को जानकारी दी थी, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, उससे पहले ही स्कूल में इस तरह की वारदात हो गई और कहीं न कहीं जो वारदात हुई उसके बाद स्कूल प्रबंधन ने भी पूरे मामले को अपने स्तर से सुलझाने की कोशिश की, जिस वजह से मामला जो है वो ज़्यादा बढ़ गया और कहीं न कहीं ये मामला जो है आज के दिन में लोगों के भय का कारण बन गया। अगर स्कूल प्रबंधन इस पर अगर जल्द संज्ञान लेता, जल्द कार्रवाई करता तो शायद ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। तमाम चीजों को लेकर स्कूल की प्राचार्य का भी कहना है कि वो अपने स्तर पर इन तमाम चीजों को सुलझाने का प्रयास कर रही थी। ओम प्रकाश, चूंकि लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से भी इस स्कूल में पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर पहुंचने वाला था, तो क्या ये प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है या पहुंचने का कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, यहाँ पर थोड़ी देर पहले तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पहुंचे थे और लोगों से मुलाकात की, स्कूल प्रबंधन से भी उन्होंने मुलाकात की और साफ तौर से जो सरकार है या फिर लॉ एंड ऑर्डर है, उन तमाम चीज़ों को लेकर उन पर निशाना साधा है। इस वक्त एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी जुड़ते हैं। किस तरह से ये पूरी वारदात को आप लोग देख रहे हैं? देखिए, सुदूर गांव में ये स्कूल है और यहाँ का एनवायरनमेंट से लेकर के सारा कुछ स्वच्छ है और ये जो घटना घटी है बहुत बड़ी साजिश है और बहुत बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनतंत्र मोर्चा ही कहता है कि यहाँ की प्राचार्य से बात हुई, यहाँ के बच्चों से बात हुई, तो काफ़ी अच्छे एनवायरनमेंट में यहाँ स्कूल चल रहा था। सारी यहाँ शिक्षिकाएँ महिला हैं, कोई शिक्षक नहीं है ऐसे मेल शिक्षक। तो इनमें अभी भय का माहौल हो गया, सभी रांची से आती हैं। इनकी जो सोच है ये है कि वो जो 10 लोग 8 लोग जो ग्रुप बना करके आए और ग्रुप बना करके जो उन्होंने आर्म्स दिखाया उससे भय हो गया है। बीच में पहले भी पूर्व में 2 तारीख को उन्होंने पहले भी यहाँ पर चोरी की वारदात हुई थी और चोरी की वारदात के साथ साथ बच्चे जो हैं इस तरह के जो मानसिकता वाले बच्चे हैं वो खिड़की पर पत्थर वगैरह भी मारे हैं। जो लड़की पूनम कुमारी के बारे में बताया जा रहा है जिसको धमकी दिया गया
बिल्कुल, तो उसके यहाँ पर खिड़की पर सुरक्षा भी को लेकर पत्थर के चलाया लोगों के गया। अंदर वहीं वो प्राचार्य ने विश्वास पैदा करना जरूरी है। हालांकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है, 4 लड़के इस वक्त गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि एक लड़का अभी भी फरार बताया जा रहा है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। जामताड़ा साइबर थाना की टीम ने 4 साइबर अपराधियों को नारायणपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड और एक बाइक की बरामदगी की गई है। पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड जो है बकरीद अंसारी बताया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान मुंबई के साइबर अपराध के एक मामले में चार्जशीटेड और फरार चल रहे सुभाष मंडल की गिरफ्तारी की गई। दिसंबर 2021 में तारापीठ से लौटने के दौरान वो अपने सात साथियों के साथ फतेहपुर थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था और हाल ही में जेल से छूटकर फिर से साइबर अपराध में सक्रिय हो गया था। वहीं जामताड़ा से हावड़ा की साइबर पुलिस ने शातिर साइबर क्रिमिनल को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजू मंडल करमाटांड के झिलुआ गांव का रहने वाला बताया जाता है। इस पर बैंक कर्मचारी बताकर हावड़ा के सुवीर सामंत के खाते से 3.5 लाख रुपए निकालने का आरोप है। पीड़ित ने हावड़ा साइबर थाने में इसे लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। जालसाज ने स्वीकार किया है कि उसने अब तक 1 करोड़ से ज्यादा की साइबर ठगी की है। साथ ही अकूत संपत्ति का अर्जन भी किया गया है। अब जामताड़ा पुलिस संपत्ति की पड़ताल में जुट गई है। रामगढ़ के मांडू प्रखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। बसंतपुर पंचायत क्षेत्र के सिमरा टोला में देखिए कैसे रात के अंधेरे में ये हाथी जो हैं वो झुंड की शक्ल में खेतों में पहुंचते हैं, फसलों को नष्ट और बर्बाद कर देते हैं और उनके आतंक से लोग डरे सहमे हुए हैं। हाथियों ने कई ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया है, तहस नहस कर दिया है। 4 दीवारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। खेत में लगी मकई और धान की फसल को रौंद दिया इन हाथियों के झुंड ने। झुंड में 17 से 18 हाथी शामिल बताए जा रहे हैं और पिछले 1 महीने की बात की जाए तो इस इलाके में हाथियों का उत्पात ज्यादा देखा गया है। खौफजदा ग्रामीण अब रतजग्गा करने को मजबूर हैं और वन विभाग से मुआवजे की मांग इनकी तरफ से लगातार की जा रही है। राजधानी रांची में एक बार फिर से मॉनसून जोर पकड़ता नजर आ रहा है। बीती रात की बात करें तो लगातार बारिश होने की वजह से सड़कों की स्थिति देखिए कैसी नारकीय हो गई है। सड़क जैसे तालाब और नदी में तब्दील हो गए हैं। गड्ढों के बीच लोग कैसे आवाजाही करने को मजबूर हैं और इसी दौरान हादसों का शिकार भी लोग हो रहे हैं। रांची के किशोरगंज चौक की ये तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहां पर सड़क पर नाले का पानी बहने से ट्रैफिक की समस्या तो पैदा हो ही रही है। नालों में पानी भर जाने की वजह से, गड्ढों में पानी भर जाने की वजह से अब ये गड्ढे लोगों को नजर ही नहीं आ रहे, लिहाजा कई लोग यहां पर हादसे का शिकार होकर जख्मी हो गए। रांची के किशोरगंज चौक का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। मानसून की बारिश से राजधानी रांची किस कदर बेहाल है, इसका एक नज़ारा आपको हम दिखलाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के किशोरगंज चौक पर और नाले का पानी जो किस तरह सड़क पर बह रहा आप देख सकते हैं। एक सज्जन जो गिरते गिरते अभी बचे हैं, आप ठीक बस के नीचे गिरते गिरते बचे आप। जी सर, यहाँ पे गिरे क्या, मेरे पापा को चोट लग गया उल्टा। हाँ, आपके चोट आई आपको? यहाँ लगा चोट, गिर गए नहीं तो हाँ यहाँ लगा चोट, यहाँ लगा। तो बिल्कुल हमने देखा कि सड़क किनारे जो गड्ढा है पानी बह रहा है और बिल्कुल आप बस के नीचे आते बचे हैं। यस सर, ये सच पापा मतलब उधर पापा गिर गए थे, हम तो गाड़ी संभालने में रह, पापा उधर गिर गए। और इतना मतलब ये हालत है ना सर कि पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या है, जबकि डेली यहाँ से गुजरते हैं लेकिन फिर भी ये हालत है, आप देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर नाले का पानी सड़क पर बह रहा है और आपको नाला पता ही नहीं चल रहा है कि वास्तव में नाला कहाँ है और सड़क कहाँ है। हाँ, मुश्किल तब पानी में हेल के रोड में जा रहे हैं तो अब नाला जाम हो है, सब है टुटले। बहुत परेशानी आ रही है क्या? हाँ, बरसात में बहुत परेशानी आ रही है। ये जो नाला बह रहा है, पानी जो बह रहा है, हाँ बहुत, वही हर एक बरसात का कहानी है। हाँ, अभी आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो बिहार से हैं। हम रांची में? रांची में 16 साल से हैं। नगर निगम का काम संतोषजनक नहीं है। पानी रोड पे देखिए अब कितना आ रहा है, गड्ढों में गिर जा रहा है आदमी। अभी हम खुद गड्ढा में मेरा गाड़ी चला गया। समस्या बढ़ता ही जा रहा है। अगर नगर निगम ध्यान नहीं देगा तो कोई दुर्घटना हो जाए, कोई आदमी मर भी सकता है। इसके लिए नगर निगम को हमारा सुझाव है कि काम जल्दी जल्दी करें। मानसून की इस बारिश को परीक्षा ही मानिए
और ये मानसून की बारिश पोल भी खोल रहा है। ये बता रहा है कि किस तरीके से बारिश का पानी आम आदमी के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। इसे बारिश की मनमानी नहीं बल्कि बारिश से परेशानी जानिए। और यहाँ पर लगातार जो लोग भी सड़क से गुजर रहे हैं उनके लिए रांची के किशोरगंज से चौक से गुजरना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची में मेन रोड के साथ गली मोहल्लों में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। ये गली मोहल्ले भी जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा है कि ये गली मोहल्ले का इलाका है या फिर कोई तालाब या नदी का। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 20 साल से मॉनसून में यही स्थिति होती है। एक साल की स्थिति नहीं है, हर साल यही परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। नगर निगम से शिकायत 1000 बार की जा चुकी है लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। रांची के पंचशील नगर का जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल बहल ने। नज़ारा कोई तालाब या कोई नदी का नहीं है, बल्कि ये जो तस्वीर है ये रांची के सड़कों की तस्वीर है, रांची के गली मोहल्लों की तस्वीर है। बीते रात से ही बारिश हो रही है और बारिश के बाद क्या स्थिति होती है यहाँ के मोहल्लों की, सड़कों की, उसकी तस्दीक ये यहाँ की तस्वीर कर रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पूरे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, लग रहा है कि ये कोई तालाब से कम नहीं लग रहा है। बीते रात से ही झमाझम बारिश जो है देखने को मिल रही है और बारिश के बाद लगातार यहाँ पे पानी जो है जल जमाव हो चुका है। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को भी आप देख रहे होंगे कि किस तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये बारिश का पानी पूरी तरह से ख़त्म हो तो वो आगे जाए। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं और साथ ही साथ जो सामान बेचने के लिए जो महिलाएं आती हैं, सब्जी बेचने के लिए जो वेंडर्स आ रहे हैं, सब्जी विक्रेता हो जाए, वो इस पानी में ही घूम घूम करके सब्जी बेचने को मजबूर है क्योंकि उनका ये रोज़गार है। ऐसे में ये जो तस्वीर है ये रांची नगर निगम की पोल खोल रही है। बहुत खराब स्थिति है, पूरा रोड टूट गया है, पानी इतना जमता है कि उधर से निकलना मुश्किल है हम लोग का। हम लोग इतना दूर इधर से घूम के जाते हैं और पूरा पानी रोड वगैरह सब टूट गया है। तो आपके घर के सामने? हाँ, पूरा सामने है, पूरा आप उधर से जाइए इधर पूरा एकदम टूटा हुआ है, रोड पूरा टूट गया है। बेसिकली मैम यहाँ पर आज करीबन 20 साल से यही स्थिति है और गवर्नमेंट इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा। उस एरिया का जितना भी नाला वगैरह है सब ऑलरेडी डंप हो करके वो भरा पड़ा है और उसका कचरा भी नहीं निकाला जाता बरसात से पहले भी, जिसके कारण जल जमाव ज़्यादा रहता है और कभी कभार तो कितने बाइक वाले गिर भी जाते हैं, लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। यहाँ के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि पिछले 20 साल से यहाँ की स्थिति जो है ऐसे ही है। कई बार उन्होंने नगर निगम को इसे लेकर के आवेदन भी दिया है लेकिन अभी तक स्थिति जो है वो जस की तस बनी हुई है। यानी कह सकते हैं कि नगर निगम की अभी भी नींद जो है नहीं खुली है। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड 2020।